हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों की काफ़ी हेल्प जो है होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, या फिर आप कहें कि इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर देने का प्रयास करते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छे स्कोर जो हैं इस पेपर में कर पाएंगे। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएंगे कि पास्ट ईयर पेपर में किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, किन किन यूनिट्स में से शॉर्ट नोट्स को पूछा गया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस यूनिट में से, किस सिलेबस में से किस टॉपिक को आपको कवर करना है, कौन सा टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल जो है बन पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड के CBCS सिलेबस को। देखते हैं कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड सो ऑन। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपको टोटल 11 यूनिट्स दी गई हैं एंड 11 की 11 यूनिट्स आपको जो है प्रिपेयर करनी है अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड के एग्जामिनेशंस के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं सारी की सारी यूनिट्स कवर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, तो इसका एक रीज़न है जिसको आप इस वीडियो के एंड में जान पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको पढ़ना है कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है क्या, इसमें जो मॉडर्न है इसके क्या मायने हैं, कैसे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो मॉडर्न हुए हैं, ये सभी कुछ आपको इस यूनिट 1 के अंदर कवर करना है। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन यूनिट है आपके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर। द नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 राजा राम मोहन रॉय राइट्स, जिसमें आपको राजा राम मोहन रॉय की जो कंसेप्ट है, जो थॉट है राइट के ऊपर, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। द नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 पंडिता रमाबाई जेंडर। इसके अंदर आपको जो पंडिता रमाबाई के जो व्यू पॉइंट्स हैं जेंडर पर, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। द नेक्स्ट है यूनिट 4 विवेकानंदा आइडियल सोसाइटी। यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद का जो थॉट है, जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है आइडियल सोसाइटी का, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 गांधी स्वराज, जिसमें आपको महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है स्वराज का, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 6 अंबेडकर सोशल जस्टिस, जिसमें आपको BR अम्बेडकर का जो सोशल जस्टिस का जो थॉट है, जो कंसेप्ट है, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। द नेक्स्ट है यूनिट 7 टैगोर क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर का जो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म का जो थॉट है, जो विचार है, वो आपको पढ़ना है। द नेक्स्ट है यूनिट 8 इकबाल कम्युनिटी। यहाँ पर आपको मोहम्मद इकबाल का जो थॉट है, जो आइडिया है कम्युनिटी का, वो आपको यहाँ पर कवर करना है, उसको आपको पढ़ना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9 VD सावरकर हिंदुत्व। इसमें आपको जो सावरकर का जो हिंदुत्व का जो थॉट है, जो कंसेप्ट है, वो आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 10 नेहरू सेक्युलरिज्म। इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू जी का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो आपको कवर करना है। देन फाइनल यूनिट है यूनिट 11 राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म। इसमें आपको लोहिया जी का जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। सो ये आपका सिलेबस है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड का। टोटल 11 यूनिट्स हैं एंड सभी की सभी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
इन क्वेश्चंस को हम इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं थीम पर, इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड आने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास करते हैं तो आप 100% स्कोर जो हैं कर सकते हैं अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आपकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है राइट एन एसे ऑन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देन सेकंड है लिस्ट आउट द मल्टीपल थीम्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, डिस्कस सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है कि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो है क्या, किस बेसिस पर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डेवलप किया गया है, कौन कौन सी मेजर थीम्स हैं, मेजर स्टैंड्स हैं, एंड कौन कौन से एसेंशियल एंड मेजर फीचर्स हैं। ये सब कुछ आपको इस यूनिट 1 के अंदर कवर करना है। एंड आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट है आपकी सेकंड यूनिट राजा राम मोहन रॉय के, जिसमें आपको पढ़ना है राइट्स। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय का जो आपको राइट्स का कंसेप्ट पढ़ना है, उसके अंदर अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है जो इनका सोशियो रिलीजियस थॉट है एंड इनके जो व्यू हैं ब्रिटिश रूल को लेकर, जो वेस्टर्न रूल को लेकर। देन इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ा वेस्ट का इन हिज थॉट, इनके थॉट के ऊपर जो वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस पड़ा है वो आपको पढ़ना है। देन ये कैसे चैम्पियन है राइट्स के एंड लिबर्टी के, ये भी आपको पढ़ना है। देन पॉलिटिकल थॉट जो हैं वो भी आपको इसके अंदर कवर करने हैं। एंड जो इनका कॉस्मोपॉलिटियनिज्म, जो इंटरनेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो भी आपको कवर करना है। एंड इनके जो एफर्ट्स रहे हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए वो भी आपको पढ़ने हैं। एंड इनको किस प्रकार क्रिटिसाइज किया जाता है ये सब आपको इनके थॉट्स में कवर करना है। तो देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए इवेल्युएट राजा राम मोहन रॉयज कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट्स। देन सेकंड है डू यू एग्री डेट राजा राम मोहन रॉय वॉज चैंपियन ऑफ राइट्स, डिस्कस। तो ये दो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देन आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 जो कि है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के आपको जो थॉट हैं, जो व्यू पॉइंट हैं वो पढ़ने हैं जेंडर पर। सो देखिए इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं जिनके व्यू हैं पंडिता रमाबाई जी के जेंडर इश्यूज़ पर, वो क्या हैं, एंड कंट्रीब्यूशंस ऑन जेंडर इश्यूज़, इनका क्या योगदान रहा है जेंडर इश्यूज़ को लेकर, एंड कैसे इन्होंने इम्प्रूव करा है कंडीशंस को वीमेन की, एंड हर लाइफ चॉइसेस एंड हाउ इट गेव मैसेज ऑन द जेंडर इश्यूज़ इन देयर टाइम। देन इनको आपको क्रिटिकल असेसमेंट भी करना है पंडिता रमाबाई जी को, एंड एज फर्स्ट वीमेन फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जो पंडिता रमाबाई हैं ये फर्स्ट वीमेन हैं फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया की। सो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडिता रमाबाई ऑन जेंडर इश्यूज़ इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो जेंडर इश्यू है उस पर पंडिता रमाबाई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए बताना है। देन एग्जामिन पंडिता रमाबाईज क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड जेंडर इन हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में पंडिता रमाबाई जो है किस प्रकार क्रिटिसाइज करती हैं कास्ट को एंड जेंडर को, ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 जिसमें आपको पढ़ना है विवेकानंद का जो आइडियल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, जो थॉट है, जिसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार एक आइडियल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसमें देखिए आपको इनके जो रिलीजियस थॉट हैं वो पढ़ने हैं एंड जो इनका व्यू पॉइंट है आइडियल सोसाइटी को लेकर वो पढ़ना है। ये दो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इनके थॉट्स में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए क्रिटिकली एग्जामिन स्वामी विवेकानंदाज व्यूज़ ऑन आइडियल सोसाइटी। जो स्वामी विवेकानंद जी के जो व्यू पॉइंट्स हैं आइडियल सोसाइटी को लेकर उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है।
देन हाउ डिड विवेकानंदा क्रिएटेड अ सेंस ऑफ प्राइड इन अस फॉर आर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो विवेकानंद हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं एक प्राइड का सेंस हमारे अंदर फॉर आर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो हमारे कल्चर है एंड जो हमारा सिविलाइजेशन है उसके लिए। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके अपकमिंग पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट 5, जिसमें आपको गांधी का जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट है स्वराज का, वो आपको कवर करना है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट गांधीयन थॉट्स को आपको कवर करना है, जिसमें स्वराज काफ़ी इंपॉर्टेंट थॉट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको जो उनका ओशियनिक सर्कल जो है वो भी कवर करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देखिए ग्राम समाज का जो इनका थॉट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, डिस्कस गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, डू यू थिंक इट इज़ रेलिवेंट टुडे, डिस्कस। जो गांधी जी का जो थॉट है, जो आइडिया है स्वराज का, वो आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। एंड क्या आप ये मानते हैं कि ये जो इनका स्वराज का जो आइडिया है ये आज के टाइम में रेलेवेंट है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। देन डिस्कस गांधीज आइडिया ऑफ फ्रीडम, जो गांधी जी का आइडिया है फ्रीडम को लेकर वो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो थर्ड टॉपिक हमने आपको बताया ओशियनिक जो इनका सर्कल है, जिसमें ये ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको अंबेडकर जी का सोशल जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ना है। देखिए अंबेडकर जी का जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है ये तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए ये इसमें आपको कवर करना है जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं कास्ट सिस्टम को लेकर, ठीक है। एंड ये जो हैं किस प्रकार कास्ट सिस्टम को जो हैं डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, ये भी आपको कवर करना है। एंड जो ये कहते हैं कि हमें कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना है, ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। एग्जामिन अंबेडकर्स व्यू ऑन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि किस प्रकार ये अबॉलिश करते हैं कास्ट को, क्या इनके व्यू पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर पूछा गया है। डिस्कस अंबेडकर्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, अंबेडकर जी के क्या व्यू पॉइंट हैं डेमोक्रेसी पर एंड सोशल जस्टिस पर। देन क्वेश्चन है अंबेडकर वॉज चैम्पियन ऑफ सोशल जस्टिस, डिस्कस। इसमें बेसिकली आपको जो इनका सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है वही आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्कस अंबेडकर्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस, अंबेडकर जी के क्या व्यू पॉइंट्स रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, सोशलिज्म को लेकर एंड सोशल जस्टिस को लेकर। तो ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं थीम पर, इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। देन आइए देखते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट, जो कि है आपकी यूनिट नंबर 7, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म है वो आपको कवर करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि डिस्कस रविंद्रनाथ टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, जो कि इनकी थीम के अंदर से ही पूछा गया है। आपको डिस्कस करना है रविंद्रनाथ जी का जो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म का जो थॉट है, जो आइडिया है, ये आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। डिस्कस टैगोर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म, टैगोर के क्या व्यू रहे हैं नेशनलिज्म पर। हाउ फार आर दे रेलिवेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स में किस प्रकार से रेलिवेंट हैं, ये भी इसके अंदर पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसमें कंपेयर व्यूज़ ऑफ टैगोर, गांधी एंड सावरकर ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म, जो नेशन है, जो नेशनलिज्म है, उस पर जो थॉट्स हैं टैगोर के, गांधी के, सावरकर के, उनको आपको कंपेयर करते हुए यहाँ पर बताना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। देन जो है आपका ये जो बेसिकली आपकी जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, जिसमें आपको इकबाल का जो थॉट है, जो प्रिंसिपल है, जो इनका व्यू पॉइंट्स है कम्युनिटी को लेकर, वो कवर करना है। उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं डिस्कस द आइडिया ऑफ कम्युनिटी ऑफ इकबाल,
जो इकबाल जी का जो व्यू पॉइंट है, आइडिया है कम्युनिटी का, वो क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन क्रिटिकली एग्जामिन इकबाल्स कंसेप्शन ऑफ अ कम्युनिटी। इकबाल का जो कंसेप्शन है कम्युनिटी का, वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपकी यूनिट 9, यूनिट 10 एंड यूनिट 11 में से किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस बेसिस पर क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। देखिए आपकी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9, जिसमें आपको वी.डी. सावरकर जी का जो हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है, जो थॉट है, वो आपको कवर करना है। तो इसमें जो है डिस्कस सावरकर्स आइडिया ऑफ हिंदुत्व, जो इनका व्यू पॉइंट्स है सावरकर जी का हिंदुत्व को लेकर, वो क्या है, ये जो आइडिया है इनका हिंदुत्व, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। देन डिस्कस सावरकर कंसेप्शन ऑफ हिंदुत्व, जो सावरकर हैं उनका जो कंसेप्शन है हिंदुत्व को लेकर, वो क्या है। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, ये किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार डिफरेंट है हिंदुइज्म से, ये भी इसके अंदर पूछा गया है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हिंदुत्व के अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 10, जिसमें आपको नेहरू जी का जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो आपको कवर करना है। डिस्कस नेहरूज आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, इसमें जो नेहरू जी का जो आइडिया है सेक्युलरिज्म, वो इसके अंदर बेसिकली पूछा गया है। डिस्कस नेहरूज आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इट्स रेलेवेंस फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया, आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है जो नेहरू जी का आइडिया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एंड जो उनका रेलेवेंस है आज के टाइम में, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके नेहरू जी का जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है उसके अंदर से पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है आपकी यूनिट 11, जिसमें आपको राम मनोहर लोहिया जी के जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है, जो थॉट है, वो आपको कवर करना है। डिस्कस लोहियाज सोशलिज्म, इन व्हाट रिस्पेक्ट वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशलिज्म ऑफ हिज टाइम, आपको सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट वॉज इट, एंड किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट है जो सोशलिज्म थे उस टाइम के, वो आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट है हाईलाइट यूनिक फीचर्स इन द सोशलिज्म ऑफ लोहिया, लोहिया जी का जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है उसका क्या क्या यूनिक फीचर है, ये इसके अंदर पूछा गया है। एंड हाउ मच इज इट रेलेवेंट टुडे, एंड आज के टाइम में ये किस प्रकार रेलेवेंट है, ये भी बेसिकली पूछा गया है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्लीज़ प्रयास कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए कि आप इनका आंसर जो है दे पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं थीम पर, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस पर बेस्ड होने वाले हैं, या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ भी देखने को मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें एंड इनकी किस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं, इनका बारे में भी आप सोचने का प्रयास करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स जो हैं पूछे जा सकते हैं एंड पूछे भी गए हैं पास्ट ईयर पेपर के अंदर। सो देखिए, एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पंडिता रमाबाई ऑन जेंडर, हु इज़ अ हिंदू अकॉर्डिंग टू सावरकर, लोहिया ऑन द कास्ट क्वेश्चन, नेहरू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इकबाल व्यूज़ ऑन कम्युनिटी, सावरकर ऑन हिंदुत्व, लोहिया ऑन सोशलिज्म एंड गांधीयन आइडिया ऑफ ओशियनिक सर्कल, अम्बेडकर्स ऑन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि हमने आपको शुरुआती में कहा था कि आपको सभी की सभी यूनिट्स को कवर करना है, कोई भी यूनिट आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो है इस प्रकार है कि सारी की सारी यूनिट्स में से क्वेश्चंस को पूछा गया है। देखिए, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, उनमें जो बची हुई 4 यूनिट्स हैं उनमें से उठाकर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए टोटल 11 यूनिट्स हैं, 11 की 11 यूनिट्स आपको कवर करनी है, जिसमें 7 यूनिट्स में से क्वेश्चंस को फुली तरीके से पूछा गया है एंड जो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका शॉर्ट नोट्स आता है उनमें 4 यूनिट्स में से टॉपिक्स को उठाकर पूछा गया है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इन शॉर्ट नोट्स को कर जाएं। ठीक है, एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चंस को भी आंसर देने का प्रयास करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के अच्छे स्कोर जो हैं आने वाले हैं अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस कीजिए
उन बताए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो हमने PYQ यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आपको बताए हैं यूनिट वाइज, जिसमें हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 8, यूनिट 9 से लेकर यूनिट 11 तक हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उनको भी देखें एंड इनको भी देखें, तो आप 100% स्कोर जो हैं कर पाएंगे अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप इन बताए गए क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर देने का प्रयास भी करेंगे। जितने भी शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं उनको आप आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सभी की सभी जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं है। एंड साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का टॉपिक आपसे मिस ना हो। एंड साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते हैं कि आपकी कुछ क्वेरीज़ को हम आंसर दें तो आप उन क्वेरीज़ को हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अपनी क्वेरीज़ को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए वहां पर भी पूछ सकते हैं। आप हमें अपनी क्वेरीज़ को मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस है तो आप उनको मेल कर सकते हैं। आप हमें जो क्वेरीज़ हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी सेंड कर सकते हैं। सभी का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay home, stay safe, stay indoors, and good wishes for your examination.